वेलकम टू गंधर्व प्रोडक्शन फिल्म्स एंड थिएटर इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिशंस आपको कैसे देने होते हैं, क्या ऑडिशन रूम में करना होता है इन फ्रंट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर, इन फ्रंट ऑफ डायरेक्टर, जो भी ऑडिशन ले रहे होंगे तो आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बोलने का बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारे साथ हैं नितेश यादव, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ गंधर्व प्रोडक्शन एंड ही इज नीरज कुमार जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो आर यू गाइज रेडी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ऑडिशन रूम में एंटर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्माइल हल्की सी अपने फेस पे रखनी है, ठीक है। अब स्माइल का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि पूरा मुंह फाड़ के अंदर घुस जाते हैं, ऐसे नहीं घुसना है। आपको जस्ट नॉर्मल स्माइल के साथ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल स्माइल के साथ बी कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर आपको बिलीव लेके अंदर एंटर होना है। और जो भी आपको दिखाई दे, कास्टिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर जो भी आपको दिखाई देता है, तो आपको उसको हमेशा जब भी एंटर करो विश जरूर करें कि वेरी गुड मॉर्निंग सर या हेलो सर, हाउ आर यू। तो ये सारी चीज़ें इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी उनके सामने वो चीज़ आपके अंदर दिखती है, कॉन्फिडेंस आपका दिखता है, ठीक है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर एंटर करके हमें पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी चाहिए? हमें विश करना चाहिए स्माइल के साथ। वेरी गुड, तो विश करना है और स्माइल के साथ अंदर घुसना है और एकदम कॉन्फिडेंस। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? एक मार्क का। जब भी आप ऑडिशन रूम के अंदर एंटर होते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपको कैमरा दिखे वहां पे, तो कैमरे के सामने ही आपको आके खड़े हो जाना है। और अगर वहां पे आपको मार्क दिखाई दे, मार्क्स कई तरह के होते हैं, लाइक सर्कल में होगा या फिर क्रॉस में आपको मार्क दिख जाएगा, तो हमेशा उस मार्क के सामने, मार्क के ऊपर ही आके आपको खड़ा होना है, ठीक है। अगर आप अंदर एंटर हुए और आप मार्क से थोड़े से साइड खड़े हो या मार्क के आगे पीछे खड़े हो या लेफ्ट हैंड साइड खड़े हो, तो इससे क्या होगा कि एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होगा। वो समझ जाएंगे कि यू आर नॉट अ ट्रेन एक्टर, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? मार्क का हमेशा ध्यान रखिए, कैमरा एंगल का हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद आपको जब भी इंट्रोडक्शन देना है तो इंट्रोडक्शन में आपको 5 थिंग्स बोलनी होती है। पहला, नेम, एज, हाइट, लोकेशन, आप कहाँ से हो, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। और कई लोग पूछते हैं कि सर हॉबीज ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखो वो आपके ऊपर। अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग सिंगिंग, अगर आपको गिटार आता है, अगर आपको हॉर्स राइडिंग आती है, अगर आपको स्विमिंग आती है, अगर आप ट्रैकिंग में बहुत अच्छे हो, तो यस यू कैन से योर हॉबीज ऑल्सो, ठीक है। आप अपनी हॉबीज भी इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करके बता सकते हो। इससे क्या होगा कि उनको ये पता लग जाएगा कि हाँ आप एक एक्टर हो, तो आपको एक्टिंग के साथ साथ ये चीज़ें भी आती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल गिटार, तो आपको गिटार प्ले करना भी आता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल में ही ये चीज़ ऐड होगी, ओके, गॉट इट। तो इंट्रोडक्शन में ये 5-6 थिंग्स होती हैं, ये आपको बोलनी पड़ती है। उसके बाद हम प्रोफाइल शो करते हैं। प्रोफाइल कैसे शो करते हैं? फ्रंट, आपका लेफ्ट साइड और आपका राइट साइड। तो एक बार इतना देख लेते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको करके दिखाएंगे। तो गाइस रेडी? जितना अभी तक मैंने बताया अभी उतना हम उसको करेंगे, ओके। सो आपको वहां से एंटर होना है, ओके। सो अभी नितेश आप आइएगा एंड रेडी। सो बी कॉन्फिडेंस एंड एक्शन। हेलो सर। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नितेश। ओके नितेश, आर यू रेडी? यस सर। ओके एंड एक्शन। Hi, my name is Nidesh Yadav. My age is 19 years. My height is 5.9 inch. I am from Delhi. My contact number is 7042. My hobbies: singing, dancing. So these are my profile. Thank you. ओके, सो गाइस
आपने जैसा कि देखा कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे दिखाई, तो एक बार दिखाओ दोबारा। पहले आपको फ्रंट दिखाना है स्माइल के साथ, देन हाँ राइट स्माइल के साथ, ओके, एंड देन फ्रंट एंड देन लेफ्ट टर्न स्माइल एंड देन फ्रंट। और हाँ, हमेशा एक चीज, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो और अपनी प्रोफाइल शो करते हो, उसके बाद हमेशा थैंक यू जरूर बोलो, ओके। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपको ऑडिशन में डायलॉग दिया जाता है। किसी ऑडिशंस में ये होता है कि आपको खुद से ही प्रिपेयर भी करके लेके जाना होता है, या फिर कोई डायलॉग या फिर कोई आपका एक्ट आपने प्रिपेयर करा हो। बट ज्यादातर ऑडिशंस में क्या होगा कि आपको एक डायलॉग मिलता है, ठीक है। तो वो डायलॉग को याद करने के लिए आपको 5 मिनट 10 मिनट या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट दिए जाते हैं। और डायलॉग याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो डायलॉग हम कैसे याद करते हैं, हमेशा डायलॉग जब भी आप पढ़ो तो डायलॉग याद करने की कुछ ट्रिक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस डायलॉग को 5 बार रीड करो। उसमें हमेशा 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहली चीज होती है कि सिचुएशन। फॉर एन एग्जांपल डायलॉग है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा, मैंने कितना प्यार किया तुमसे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। फॉर एन एग्जांपल ये आपका डायलॉग। तो इस डायलॉग में आपको क्या नजर आ रहा है, सिचुएशन का क्या क्रिएट हो रही है, क्या लग रहा है कि एक लड़की है एक बॉय है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। अब वो आउटडोर हो इंडोर हो डजंट मैटर, लड़का लड़की के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। तो ये सिचुएशन आपको पता लग गई। दूसरी चीज हमें डायलॉग में क्या ढूंढनी है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आपको ढूंढना है। फॉर एन एग्जांपल अभी जो मैंने डायलॉग बोला वो किसका डायलॉग है, एक बॉय है जो कि एक लवर है, राइट। तो मैंने 2 चीज ढूंढ ली, पहली सिचुएशन क्या हो रही है, मुझे दिख गया कि हाँ इस डायलॉग में क्या है। दूसरा चीज कैरेक्टर, अब मुझे ये पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी एक लवर की तरह होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज हम उसमें फाइंड आउट करेंगे इमोशंस। उससे क्या होगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उस इमोशन से मुझे कैसे अपने फेस पे एक्सप्रेशंस लाने हैं, ओके। तो ये 3 चीजें आपको पता लग गई है। सिचुएशन, अब सिचुएशन के हिसाब से आपको ये पता लग गया कि मेरी वॉइस कैसी होनी चाहिए, ओके गाइज। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे से, तो आप भी नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिचुएशन आप उसमें फाइंड आउट करोगे, उससे हमें क्या पता लगेगा, हमारी वॉइस कैसी होनी चाहिए, वॉइस रेंज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सिचुएशन पहली, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कैरेक्टर। अब इससे क्या होगा, इससे मेरी बॉडी लैंग्वेज मुझे पता लगेगी कि कैसी होगी, ओके गाइस। दूसरी चीज कैरेक्टर, अगर मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर एक लवर का है तो उससे क्या होगा, मुझे मेरी बॉडी लैंग्वेज का आइडिया हो जाएगा कि मुझे ऑडिशन में मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है। अब तीसरी चीज होती है, मैंने बताया आपको कि इमोशंस आपको ढूंढने हैं। अब जो मैंने आपको डायलॉग बोला था अभी, तो उस डायलॉग में कैसे इमोशंस आपको नजर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सैड, थोड़ा सा टेंस्ड, क्योंकि छोड़ के जाने का थोड़ा सा फियर, डर भी होगा। तो मुझे पता लग गया कि हाँ मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे इस डायलॉग, ठीक है। तो इमोशंस अगर मुझे पता है तो फिर मेरे को इसमें क्या पता लग जाएगा कि मेरे फेस एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो। पहला सिचुएशन, कैरेक्टर एंड इमोशन, इससे हमें पता लग जाएगा ये तीनों चीज जो एक्टिंग में मेन होती है, हमारी 3 थिंग्स होती हैं कि कैसे होनी चाहिए, ओके। और उसके अलावा गाइस हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा हमें अपना ध्यान रखना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट आई कॉन्टैक्ट। क्या गाइस, आई कॉन्टैक्ट। तो आई कॉन्टैक्ट आपका हमेशा ऑन कैमरा होना चाहिए, ठीक है। कैमरा लेंस में आपको देखकर सारी चीजें बोलनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हाय सर माय नेम इज तो ये चीजें मत करना, ठीक है। फंबलिंग बिल्कुल नहीं करनी, प्रॉपर आपको कैमरे में देखकर बात करनी है, इंट्रोडक्शन देना है, अपना डायलॉग डिलीवर, ओके गाइस। तो एक बार शुरू से लेंगे, इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल, अब यहाँ पे डायलॉग भी आप बोलेंगे, तो आपके पास प्रिपेयर होगा डायलॉग, तो वो चीज आप डायलॉग बोलेंगे, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, लेट्स रेडी,
1, 2, 3 and action. Hi, my name is Nidesh Yadav. My age is 19 years. My height is 5.9 inch. I'm from Delhi. My contact number is 70. Hobbies: singing and dancing. So these are my profile. Thank you. याद कर वो रात जब मैंने तुझे अपनी जीती हुई बाजी तेरे नाम कर दी थी, क्योंकि ये जुए की दौलत मेरी मंजिल नहीं थी। मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा जैसा 20 साल पहले हुआ था। याद कर सिंघानिया, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया और तूने जिनकी पीठ पर धोखे का छुरा फोड़ दिया था। मैं उसी अरुण कपूर का बेटा रवि कपूर। याद कर उस दिन तू इसी कुर्सी पर बैठा था और मेरी बहन तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। ये वही कुर्सी है केशव सिंघानिया जिस पर बैठकर तूने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरी किस्मत में दर दर की ठोकरें लिख दी, लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने नाम की मोहर लगा दी और तू चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि तेरी हालत उस अपाइज जैसी हो गई है जिसको चलने के लिए बैसाखी की जरूरत है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। थैंक यू। ओके, वेल डन, गुड, वेल डन। सो गाइस, देखा आपने, ये नितेश हैं, इनको लगभग 4 to 5 months हो गए हैं हमारे पास। आइए, तो ये जस्ट बिगनर हैं, तो नीरज आप भी एक बार करके दिखाओ, ठीक है? जस्ट बी कॉन्फिडेंट, रेडी, एंड कैमरे के लेंस में आपको देखना है इसके अंदर, और कहीं नहीं देखना, कैमरामैन को बिल्कुल नहीं देखना, कहीं आप इधर उधर देखो या आई कांटेक्ट आपका इधर उधर आए, प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज करनी है। रेडी? इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल एंड एक्शन। मेरा नाम नीरज कुमार, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश। मेरी एज 26 ईयर, माई हाइट 5 feet 6 inch। कट। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है नीरज की आपका डिक्शन प्रॉपर 5 नहीं होता, 5 होता है। गाइज आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कई लोग ना डिक्शन पर ध्यान ही नहीं देते, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है आपका डिक्शन। कोई स को श बोलता है, सवेरे को सवेरे बोलता है, कोई शाम को शाम बोलता है, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेशन बोलता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखो, ठीक है? कोई र को ल बोलता है, तो एक डिक्शन पे मैं एक वीडियो क्रिएट करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी डिक्शन पे होगी, उसमें मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आऊंगा जिससे आपका डिक्शन क्लियर हो जाए। तो फिलहाल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डिक्शन आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? 5 नहीं 5 होता है बेटा। चलो कंटिन्यू। मेरा नाम नीरज कुमार, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश। माई हाइट 5.6 inch। फंबलिंग हो गई, फंबलिंग नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? फंबलिंग बिल्कुल मत करना, बिल्कुल आराम से, बी कॉन्फिडेंस। एक्शन। माय नेम इज नीरज कुमार, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश। माय हाइट 5 feet 6 inch। माय एज 26 ईयर। ठीक है, अभी आपको प्रोफाइल शो करनी है आपको, ठीक है? अभी आपको प्रोफाइल शो करनी है, इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोफाइल शो करनी है एंड एक्शन। रेडी? हाँ। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम मत लो, आप लोग भी ध्यान रखिए कि ज्यादा टाइम नहीं लेना, प्रॉपर आपको खड़े रहना है, then this, then this, then this, and then this, and then this, ठीक है? ज्यादा टाइम मत लो, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लेना होता। हाँ,
अभी इसके बाद अभी आप बिगिनर हो, धीरे धीरे करके आप सीखोगे। जैसे नितेश अभी बहुत अच्छा करा नितेश ने, तो ऐसे ही आप भी अच्छा करोगे और आप इससे बेहतर भी कर सकते हो। जस्ट अपने ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके, और गाइस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग दिख जाते हैं यहाँ पे। अब आपको पता लग गया होगा कितना सारी चीजें हैं, तो एक्टिंग सीखना कितना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि चलो एक्टिंग तो हलवा है, हो जाएगी, लेकिन गाइस बी सीरियस, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको सीरियसली इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, अ बिग एक्टर, सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, यू हैव टू ज्वाइन एक्टिंग क्लासेस। आपको एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। और बाकी आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, गंधर्व प्रोडक्शन को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की और अच्छी से अच्छी टेक्निक्स आपको बताने की, क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे एक्टिंग करनी है, क्या छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी होती हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहेंगे। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।